हेलो एवरीवन। रघुवर जीके में आप सभी का स्वागत है। आज हम बिहार बीएड में पूछे जाने वाले टीचिंग एप्टीट्यूड के प्रश्नों का डिस्कशन करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आप वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, जो व्यक्ति शिक्षण व्यवसाय में प्रवेश का इच्छुक है उसके लिए सर्वोच्च अर्हता है। तो देखिएगा, ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है उच्च बुद्धि लब्धि। तो ऐसा बात नहीं है जिसके पास उच्च बुद्धि होगा वह अच्छा शिक्षक होगा, तो यह ऑप्शन हमारा नहीं होगा। अगला ऑप्शन है सार्वजनिक संभाषण योग्यता, तो ये हो सकता है। अगला ऑप्शन देखते हैं उत्तम स्वास्थ्य, तो नहीं, यह भी नहीं होगा। अतिरिक्त आमदनी के स्रोत, तो यह भी आपका नहीं होगा। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी, सार्वजनिक संभाषण योग्यता। तो पहला आपका प्रश्न था, जो व्यक्ति शिक्षण व्यवसाय में प्रवेश का इच्छुक है उसके लिए सर्वोच्च अर्हता क्या है? तो सार्वजनिक संभाषण योग्यता उसमें होना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला हमारा 2 नंबर प्रश्न है, शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाओं को अपने प्रशिक्षणों को चुस्त करने के उद्देश्य से निम्नलिखित कार्य करना चाहिए। तो क्या करना चाहिए? पहला ऑप्शन है आपका सामान्य शिक्षा, तो यह आपका क्या है? सामान्य शिक्षा जरूरी है। विशिष्ट पाठ्यक्रमों का संगठन, तो ये भी आवश्यक है कि विशिष्ट पाठ्यक्रमों का क्या किया जाए? संगठन किया जाए। अगला ऑप्शन है व्यावसायिक शिक्षा, तो ये भी आपका होना चाहिए। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी होगा कि उपयुक्त सभी। तो शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाओं को अपने प्रशिक्षणों को चुस्त करने के उद्देश्य से निम्नलिखित कार्य करना चाहिए। तो आपको इन तीनों कार्यों को करना चाहिए। तो सही उत्तर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 3 नंबर प्रश्न आपके सामने है, प्राथमिक शिक्षा स्तर पर शिक्षकों की नियुक्ति किया जाना चाहिए। हमें बताना है कि प्राथमिक शिक्षा स्तर पे शिक्षकों की कैसी नियुक्ति करनी चाहिए। तो कम पुरुष शिक्षकों को, तो ऐसा बात नहीं है कि कम पुरुष शिक्षकों को नियुक्त करना चाहिए सभी पुरुष शिक्षकों को। तो सभी पुरुष शिक्षकों को भी हम नियुक्त नहीं कर सकते हैं, सभी महिला शिक्षकों को तो हाँ, इसे नियुक्त किया जा सकता है। क्योंकि प्राथमिक स्तर पे आपके छोटे छोटे बच्चे होते हैं और उनका ख्याल सबसे ज़्यादा कौन रखता है? महिला उसकी सबसे ज़्यादा ख्याल रखती है। आप घर में ही देखें तो बच्चों की सबसे ज़्यादा ख्याल कौन रखती है? तो माँ रखती है। तो इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, महिला, सभी महिला शिक्षक होना चाहिए। अधिक पुरुष शिक्षक ये भी नहीं होगा। तो सही उत्तर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, आरंभिक विषमलिंगी आकर्षण अवस्था है। हमें बताना है कि आरंभ में विषमलिंगी आकर्षण अवस्था कब होता है? शैशवावस्था में होता है? नहीं, शिशु अवस्था में नहीं होता है। आपका वयस्कता में होता है? तो नहीं, पहले इसमें भी नहीं होता है। उसके बाद कह रहा है कि वृद्धावस्था, तो ये तो होगा ही नहीं। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी होगा कि आरंभिक विषमलिंगी आकर्षण किशोरावस्था में होता है। अगला प्रश्न है, भारत में पहली बार राष्ट्रीय बाल नीति घोषित की गई। हमें बताना है कि भारत में पहली बार राष्ट्रीय बाल नीति कब घोषित की गई? तो यह आपका 1974 में घोषित की गई। तो हमारा सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला हमारा 6 नंबर प्रश्न है, व्याख्यान तकनीक के बारे में लोगों का विचार है कि, व्याख्यान तकनीक के बारे में लोगों का क्या विचार है, इसको हमें बताना है। तो ऑप्शन देखते हैं। आधुनिक शिक्षा में इसका न्यूनतम उपयोग है, तो न, ये नहीं होगा। अगला ऑप्शन है अधिगम वृद्धि का उत्तम साधन है, तो नहीं, यह भी आपका नहीं हो सकता है। इसका प्रेरणात्मक उपयोग नगण्य है, तो हाँ, यह आपका सही उत्तर होगा कि व्याख्यान तकनीक के बारे में लोगों का विचार है कि इसका प्रेरणात्मक उपयोग नगण्य है। अगला ऑप्शन है आपका, यह एकाकी रूप में उत्तम तकनीक है, तो नहीं, यह भी आपका नहीं होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा 7 नंबर प्रश्न है। 7 नंबर प्रश्न देखिएगा, वाद विवाद निम्नलिखित समस्या के समाधान में न्यूनतम लाभप्रद है। हमें बताना है कि वाद विवाद निम्नलिखित समस्या के समाधान में न्यूनतम लाभप्रद है जिनका केवल एक सटीक उत्तर हो। तो एक सटीक उत्तर हो उसके लिए वाद विवाद क्या है? वाद विवाद समाधान करने का एक न्यूनतम लाभप्रद नीति है। तो हमारा सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। तो बाकी ऑप्शन को हम छोड़ देते हैं, हमारा सही उत्तर ऑप्शन ए ही हो गया।
चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा 8 नंबर प्रश्न है, एक प्रभावी शिक्षक में निम्नलिखित गुण नहीं पाया जाता है। तो बताना है कि एक प्रभावी शिक्षक में कौन सा गुण नहीं होना चाहिए। तो देखिएगा, पहला ऑप्शन हमारा है वाद विवाद पर भी दिया, तो हाँ यह होना चाहिए कि एक प्रभावी शिक्षक के पास वाद विवाद करने की तरीका होना चाहिए। गृह कार्य का बोध, गृह यहाँ पे होगा आपका गृह कार्य, तो ये भी होना चाहिए। समस्या समाधान को प्रोत्साहित करने वाले अवसर, तो ये भी आपका होना चाहिए। पाठों का रटना, तो ये आपका गलत हो जाएगा। तो हमारा सही उत्तर इस क्या होगा, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी होगा कि एक प्रभावी शिक्षण में कौन सा गुण नहीं होना चाहिए, तो पाठों को रटने का गुण नहीं होना चाहिए। तो ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला हमारा 9 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी न्यूनतम प्रभावी विधि है। हमें बताना है कौन सी न्यूनतम प्रभावी विधि है। तो पैनल विचार विमर्श, तो नहीं, यह न्यूनतम नहीं है। समस्या का समाधान करना, तो यह भी आपका न्यूनतम नहीं है। कक्षा में रटना, तो यह आपका क्या है, सबसे अलग क्या है ऑप्शन है। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी न्यूनतम प्रभावी विधि है। तो आपका न्यूनतम प्रभावी विधि क्या है, कक्षा में रटना। कक्षा में रटना क्या है, एक न्यूनतम प्रभावी विधि है। कक्षा वाद विवाद, तो ये भी आपका न्यूनतम प्रभावी विधि नहीं है। सही उत्तर हमारा ऑप्शन सी होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा 10 नंबर प्रश्न है, शिक्षक प्रायः दृश्य श्रव्य सामग्री को समझते हैं। तो शिक्षक प्रायः आपका दृश्य श्रव्य सामग्री को क्या समझते हैं, तो यह आपका शिक्षक समझते हैं इसे पारंपरिक शिक्षण का प्रतिस्थापन। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए होगा कि शिक्षक प्रायः दृश्य श्रव्य सामग्री को क्या समझते हैं, तो पारंपरिक शिक्षण का प्रतिस्थापन समझते हैं। कक्षीय परंपरा में मनोरंजन परिवर्तन, तो नहीं, यह नहीं होगा। शिक्षण की अन्य युक्तियों का प्रयोग, ये भी नहीं होगा। शिक्षण तैयारियों में समय की बचत, तो नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारे 11 नंबर प्रश्न है, भाषा ही वह संपदा है जिसमें किसी राष्ट्र का क्या छिपा है। तो भाषा ही वह संपदा है जिसमें किसी राष्ट्र का क्या छिपा होता है। तो राष्ट्र का अपना स्वर्ण भंडार छिपा होता है, नहीं। जल भंडार छिपा होता है, नहीं। विपुल भंडार छिपा होता है, नहीं। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी होगा कि भाषा ही वह संपदा है जिसमें किसी राष्ट्र का समस्त ज्ञान भंडार छिपा होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भाषा का इतिहास है। अगला प्रश्न है, भाषा का इतिहास है। हमें बताना है भाषा का इतिहास कौन सा है। तो मानव का, यह नहीं होगा। अगला देखिए संस्कृति का, तो यह भी आपका नहीं होगा। अगला है देश का, तो यह भी नहीं होगा। तो क्या होगा, हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा कि भाषा का इतिहास क्या है, तो भाषा का इतिहास आपका सभ्यता का है। अगला प्रश्न है, भाषा राष्ट्रीय एकता और अंतर्राष्ट्रीय बंधुत्व का क्या है। तो भाषा राष्ट्रीय एकता और अंतर्राष्ट्रीय बंधुत्व का आपका प्रतीक है। तो ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा कि भाषा राष्ट्रीय एकता और अंतर्राष्ट्रीय बंधुत्व का एक प्रतीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा 14 नंबर प्रश्न है, साहित्य को समाज का क्या कहा जाता है। तो आपका यह कहावत ही है कि साहित्य को समाज का दर्पण कहा जाता है। तो ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा कि साहित्य को समाज का दर्पण कहते हैं। अगला प्रश्न है, स्वाभाविक भाषा कौन है। स्वाभाविक भाषा कौन सी होती है, जो हम बार बार बोलते हैं वह भाषा, उस भाषा को क्या कहते हैं। तो हमारा स्वाभाविक भाषा मातृभाषा होता है। तो ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा कि स्वाभाविक भाषा मातृभाषा होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा 16 नंबर प्रश्न है, वाचन शब्द का पर्यायवाची शब्द है। तो वाचन शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, वाचन मीन्स होता है पढ़ना। तो इसका सही पर्यायवाची शब्द होगा ऑप्शन सी पठन। वाचन शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, पठन होगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला हमारा 17 नंबर प्रश्न है, ब्लैक बोर्ड ऑपरेशन का संबंध है। ब्लैक बोर्ड ऑपरेशन का संबंध क्या है,
तो ऑप्शन ए दिया है ब्लैक बोर्ड का शल्य चिकित्सा से, तो नहीं, यह आपका नहीं होगा। अगला ऑप्शन है प्राथमिक शिक्षा में न्यूनतम शिक्षण सामग्री की व्यवस्था से, तो हाँ, यह आपका सही उत्तर होगा कि ब्लैक बोर्ड ऑपरेशन का संबंध क्या है, तो ब्लैक बोर्ड ऑपरेशन का संबंध प्राथमिक शिक्षा में न्यूनतम शिक्षण सामग्री की व्यवस्था से है। अगला आपका ऑप्शन है माध्यमिक शिक्षा में क्रांतिकारी परिवर्तन, तो यह भी आपका नहीं होगा। ऑप्शन डी है उच्च कक्षाओं में ब्लैक बोर्ड के द्वारा शिक्षण से, तो यह भी आपका नहीं होगा। तो हमारा सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 18 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित सामग्री को पढ़ने की क्रिया को क्या कहते हैं। लिखित सामग्री को पढ़ने की क्रिया को क्या कहते हैं, तो इसका हमारा सही उत्तर हो जाएगा पढ़ने की क्रिया को वाचन कहते हैं। तो ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा कि पढ़ने की क्रिया को वाचन कहा जाता है। अगला प्रश्न है समाज में घटते नैतिक मानकों का मूल कारण क्या है। समाज में घटते नैतिक मानकों का मूल कारण क्या है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा अच्छे अध्यापकों की कमी। तो ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर होगा कि समाज में घटते नैतिक मानकों का मूल कारण क्या है, तो अच्छे अध्यापकों की कमी है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है एक अध्यापक अधिक प्रभावी हो जाएगा यदि, कह रहा है कि एक अध्यापक अधिक प्रभावी कब होगा, तो विद्यार्थी ऊंचे अंक प्राप्त करता है, तो नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, यह ऑप्शन हमारा नहीं होगा। अगला है अध्यापक अच्छी पाठ सामग्री का उपयोग करता है, तो यह भी आपका नहीं होगा। अगला ऑप्शन है वह शिक्षार्थियों को पढ़ाई में निपुणता प्राप्त करने में सहायता करता है, तो यह आपका सही उत्तर होगा कि एक अध्यापक अधिक प्रभावी कब होगा, जब वह शिक्षार्थियों को पढ़ाई में निपुणता प्राप्त करने में क्या करे, उसकी मदद करे, वह बच्चों के द्वारा प्रश्न पूछे जाने में सहायता करे, तो नहीं, इसमें सबसे सटीक उत्तर आपका ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला हमारा 21 नंबर प्रश्न है अभिरुचि परीक्षण प्रयोग किए जाते हैं, तो अभिरुचि परीक्षण कब प्रयोग किए जाते हैं, तो हमारा देखिएगा सफलता को पाने के लिए नहीं, तो यह ऑप्शन आपका इसमें नहीं होगा। प्रवीणता मापने में, तो अभिरुचि का प्रयोग कब किया जाता है, प्रवीणता को मापने में किया जाता है, तो ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन सी दिया है किसी कार्य में सफलता को पाने में, तो इसमें भी नहीं होता है। क्षमता मापने में, तो इसमें नहीं होता है। सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला हमारा 22 नंबर प्रश्न है कक्षा अनुशासन किसके प्रति उन्मुख होना चाहिए। हमें बताना है कि कक्षा का अनुशासन किसके प्रति उन्मुख होता है। ऑप्शन ए है सामाजिक अनुरूपता, तो यह आपका गलत है। अगला ऑप्शन है व्यक्तिगत और सामाजिक समायोजन, तो यह आपका सही उत्तर हो जाएगा कि कक्षा अनुशासन किसके प्रति उन्मुख है, तो व्यक्तिगत और सामाजिक समायोजन दोनों के प्रति उन्मुख होता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सीखने का परिणाम उत्पाद नहीं है। हमें बताना है कि इनमें से कौन सा सीखने का परिणाम उत्पाद नहीं है, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, सही उत्तर आपका ऑप्शन ए होगा मनोवृत्ति। मनोवृत्ति आपका सीखने का परिणाम उत्पाद नहीं है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा 24 नंबर प्रश्न है किस विधि से छात्र सबसे अधिक सीखते हैं। किस विधि द्वारा छात्र सबसे ज़्यादा सीखते हैं, तो इस प्रश्न का देख कर होगा। पहला ऑप्शन है देख कर, तो देख कर नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन है पढ़ कर भी नहीं होगा। तीसरा है सुनकर भी नहीं होगा। सबसे सटीक ऑप्शन है आपका ऑप्शन डी स्वयं करके। किस विधि से छात्र सबसे अधिक सीखते हैं, तो सबसे अधिक कब सीखता है छात्र, जब स्वयं से उसको क्या करता है, स्टडी करता है उसको, तब उसको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज होता है। चलिए आखिरी प्रश्न देखते हैं। आखिरी हमारा 25 नंबर प्रश्न है विचार निर्धारण के क्रम में निम्नलिखित में से पहले आएगा। विचार निर्धारण के क्रम में सबसे पहले कौन सा आएगा, तो सबसे पहले आपका संक्षेपीकरण आता है। तो ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा कि विचार निर्धारण के क्रम में सबसे पहले आपका संक्षेपीकरण आता है। तो आज हमने शिक्षा शास्त्र के 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा है जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी उपयोगी है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, फिर एक नए सीरीज के साथ आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।